हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हमने फंक्शन पढ़ा होगा रियल वेरिएबल में, जहां हम एक सेट ए से एक सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और हम यहां से एक एलिमेंट लेते हैं जो इस रूल के अंडर उसकी इमेज यहाँ मिलती है। तो हम मान लीजिए यहाँ x एलिमेंट लेंगे, यहाँ y। तो इस रूल जो f है तो हम क्या लिखते थे, y इज इक्वल एफ एक्स। सेम सिनारियो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी देखेंगे। हम कोई एक सेट s लेंगे और दूसरा सेट s स्टार ले लेते हैं। अब हम एक रूल डिफाइन करते हैं f, और यहाँ से एक एलिमेंट, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, तो z एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ से एक वेरिएबल z w लेंगे। अब ये फंक्शन f क्या कहता है कि z से कोई सेट s से कोई एलिमेंट z होगा जो f रूल के अंडर में, जब उसकी इमेज हम s स्टार में लेंगे तो w मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल एफ जेड। अगर हम इसको डिफाइन करें, z को x प्लस आई वाई, और w को क्या डिफाइन करें, लेट्स सी u प्लस आई वी। तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस आई वी इज इक्वल एफ एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ u v जो है वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसको लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल u प्लस, जब ऐसे लिखेंगे x कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अगर यही z हमारा पोलर फॉर्म में हो, तो अगर z पोलर फॉर्म में है तो हम z को क्या लिखेंगे, आर ई टू पावर आई थीटा। तो वहाँ एफ जेड जो होगा, एफ जेड वो होगा एफ आर ई टू पावर आई थीटा। तो ये डिफाइन होगा यू आर कॉमा थीटा प्लस आई बी आर कॉमा थीटा। तो यहाँ अगर f ये पोलर फॉर्म में है, तो ये फंक्शन जो हमारा एफ जेड है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई एक्स कॉमा वी एक्स कॉमा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये पोलर फॉर्म में है। आइए हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर। अब हम इसको u और v फाइंड करेंगे यहाँ। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल ले लेंगे x प्लस आई वाई, यहाँ पुट करेंगे f x प्लस आई वाई इज इक्वल x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2x वाई। तो ये एफ जेड की वैल्यू है। अगर इसको हम कंपेयर करें इस फार्मूले से, तो यहाँ हमें u एक्स कॉमा वाई क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और v एक्स कॉमा वाई 2x वाई। तो u जो है हमारा, यहाँ जो u होता है वो इस फंक्शन का रियल पार्ट है। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, और ये क्या है, v इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो जो हमें रियल पार्ट यहाँ क्या मिला, u एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v एक्स वाई क्या मिला, 2x वाई। ऐसे हम फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को होगा
उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट उसका फाइंड कर सकते हैं। अब ये रहा, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था जहाँ x और y है हमारे, और अगर इसी फंक्शन को एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर को हम कन्वर्ट करना चाहें पोलर फॉर्म में तो कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, एफ जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जेड इज इक्वल होगा आर ई टू पावर आई थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एफ आर ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल आर ई टू पावर आई थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई टू पावर आई टू थीटा। इसको ओपन करेंगे आइलर फॉर्म से, हमें पता है आइलर फॉर्म क्या होता है, ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आइलर फार्मूला है। अब ओपन करिए आर स्क्वायर, ये कितना होगा, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस टू थीटा होगा प्लस आई आर स्क्वायर साइन टू थीटा। तो ये हमारा फंक्शन पोलर फॉर्म में है। अगर यहाँ हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखना चाहें तो हमारा जो रियल पार्ट है वो होगा यू आर थीटा, वो कितना होगा, ये पार्ट आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, और इमेजिनरी पार्ट होगा वी आर थीटा इज इक्वल आर स्क्वायर साइन टू थीटा। तो ये हमारा फंक्शन रहा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। हमने पोलर फॉर्म में भी देखा और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने यहाँ लिया है, इसी तरह कई क्वेश्चन आते हैं, और आगे जब हम एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसमें कुछ फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन हम लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन w इज इक्वल एफ जेड है तो एफ जेड जो होगा यहाँ ये फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होगा। एफ जेड क्या होगा, ई टू पावर जेड। हमने रियल फॉर्म में एफ एक्स बराबर ई टू पावर एक्स देखा है। सेम पैटर्न पर हमारा यहाँ ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है। अब इसको हम देखेंगे, अगर यहाँ हम w बराबर ई टू पावर जेड रखें और जेड हमें पता है, हम ले लेंगे x प्लस आई वाई, तो इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो w इज इक्वल ई टू पावर x प्लस आई वाई। अब फर्दर ओपन करें इसे तो w बराबर ई टू पावर x इंटू ई टू पावर आई वाई। अब इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे, हम यहाँ फिर आइलर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे ई टू पावर आई वाई के लिए। तो ये w हो जाएगा ई टू पावर x, ये होगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू पावर x कॉस वाई मिलेगा प्लस आई ई टू पावर x साइन वाई। अगर इस फंक्शन ई टू पावर जेड को कंपेयर करें, एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ u की वैल्यू मिलेगी जो रियल पार्ट ऑफ फंक्शन होगा वो होगा ई टू पावर x कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट होगा ई टू पावर x साइन वाई। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट
ऑफ फंक्शन ई टू पावर जेड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ये रियल पार्ट हैं और ये इमेजिनरी पार्ट है। हम जब रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक्सपोनेंशियल एक्स को ओपन करते हैं 1 प्लस, ये उसका सीरीज एक्सपेंशन है, ई टू पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको हम जो लिखते हैं समेशन में लिखेंगे n इज इक्वल 0 टू इनफाइनाइट 1 बाई n फैक्टोरियल x पावर n। ये रियल वेरिएबल में है। सिमिलरली हम जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इसको अगर इसका ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है, ये ई पावर एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज है। अगर इसी को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखना चाहें तो सेम पैटर्न पे ई टू पावर जेड हमारा क्या होगा, समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्टोरियल जेड पावर n। ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में होगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू पावर एक्स को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, और इसका सीरीज एक्सपेंशन भी देखा। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज 1 बाई 1 देखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हम यहाँ एक करके देखेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी है, जो ई टू पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है ऑल जेड बिलोंग टू सी। मतलब इसकी जो डोमेन होती है वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है। पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है वो फुल डोमेन में ये डिफाइन होता है। तो डोमेन क्या होगी इसकी, सी। दूसरी प्रॉपर्टी है, जो ई टू पावर जेड होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। मतलब किसी जेड के लिए, किसी पर्टिकुलर जेड इक्वल जेड जीरो के लिए जो ई टू पावर जेड जीरो मिलेगा वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ ई टू पावर जेड। क्या होगा, इसको ओपन करते हैं तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई लेंगे। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर आई वाई, और ई टू पावर आई वाई फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर आई वाई। हमें पता है ई टू पावर आई वाई का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ई टू पावर एक्स, और जो आर्गुमेंट होता है पोलर फॉर्म में वो क्या होगा, y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ई टू पावर जेड इज नॉन जीरो। हमने रियल वेरिएबल में भी देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी जीरो नहीं होता फॉर होल x बिलोंग्स टू r। तो सेम हम यहाँ भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी हमारा क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी किसी वैल्यू z के लिए जीरो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो रेंज है हमारी, रेंज इस फंक्शन की वो क्या होगी, होल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट पॉइंट जीरो। केवल एक वैल्यू जीरो नहीं होगा और होल कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। नेक्स्ट है, अगर ई टू पावर जेड इक्वल 1 है तो हम जेड इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2n पाई आई। कैसे, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई टू पावर 2n पाई आई, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड इक्वल 2n पाई आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल हैं, ई टू पावर z1 इज इक्वल ई टू पावर z2, तो जो z1 होगा वो z2 प्लस 2n पाई आई पे आएगा। हमने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो, क्योंकि ये मान लीजिए इसका आर्गुमेंट थीटा है और दूसरी जो इक्वल है वो हो सकता है ये रोटेशन कंप्लीट करके आया हो, तो जो z2 का आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, 2n पाई आई ऐड होगा। n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव में भी ले सकते हैं।
तो अगर पीरियोडिसिटी की बात करें कि इसका पीरियड क्या होता है, किस पीरियड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ई टू पावर जेड इज इक्वल, हमने देखा यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर जेड प्लस 2n पाई आई। तो अगर n इज इक्वल 1 रखें, ई टू पावर जेड इज इक्वल, फिर से हमको वही फंक्शन मिल जाएगा, एक 2 पाई अगर रोटेशन कंप्लीट करेंगे फिर से हमें ई टू पावर जेड ही मिलेगा। तो ई टू पावर जेड कैन बी रिटन एज ई टू पावर जेड प्लस 2 पाई आई। तो जो इसका पीरियड है वो कितना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 पाई आई। फर्दर अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो क्या लिखेंगे, ई टू पावर जेड वन इंटू ई टू पावर जेड टू, क्या लिख सकते हैं, जैसे हम पावर रूल में देखते हैं या घातांक के नियम जो देखते हैं वहाँ सेम बेस है और पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाएगा गुणा होने पर। और ई टू पावर जेड वन बाई ई टू पावर जेड टू देखें तो ई टू पावर ये कितना होगा, जेड वन माइनस जेड टू। फर्दर अगर ई टू पावर माइनस जेड है इसका मतलब ये क्या है, 1 बाई ई टू पावर जेड। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ई टू पावर जेड पावर एन, जितने पावर रूल हैं, जो भी पावर्स के रूल है, घातांक के नियम हैं, वो सब यहाँ फॉलो करेंगे। ये जितनी हैं ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आइए कुछ या एक सवाल देख लेते हैं इस पे करके, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं यहाँ। तो एक क्वेश्चन लिया हमने कि हमें एक इक्वेशन दिया है ई टू पावर जेड इज इक्वल 1 प्लस आई। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम ई टू पावर जेड को क्या लिख सकते हैं, हमने देखा ई टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई साइन वाई, या इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, हमने अभी पीछे देखा जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई ई टू पावर एक्स साइन वाई। और ये नंबर किसके बराबर है, 1 प्लस आई के बराबर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे और उसको अलग अलग लिखेंगे। तो जो रियल पार्ट है यहाँ वो ई टू पावर एक्स है और यहाँ क्या है, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स है और यहाँ 1 है। रियल पार्ट ई टू पावर एक्स कॉस एक्स बराबर 1 और ये कितना है, ई टू पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल 1, ये भी होगा। यहाँ हमें ये कॉस वाई होगा, ये कॉस वाई होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लें। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू पावर 2x कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1 होगी। तो ये इक्वेशन क्या मिला, ई टू पावर 2x इज इक्वल 2। अगर इसको एंटीलॉग लें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल ln 2 और x इज इक्वल कितना मिलेगा, 1/2 ln 2। यहाँ हमने लॉग लिया दोनों साइड, एंटीलॉग नहीं, लॉग लिया, तो ये 2x इज इक्वल कितना हो गया, ln 2 और x इज इक्वल 1/2 ln 2। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई टू पावर एक्स साइन वाई बटा ई टू पावर एक्स कॉस वाई इज इक्वल 1। तो यहाँ से मिलेगा tan वाई इज इक्वल 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस पाई 4। ये जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। और n की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, मतलब n कोई भी इंटीजर होगा। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई को क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब जो इसको हल किया है हमने ई टू पावर जेड इज इक्वल 1 प्लस आई को, यहाँ जेड का जो वैल्यू मिला है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई है, और एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 ln2 प्लस आई एन पाई प्लस पाई बाई 4, एन कोई भी इंटीजर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जहां हो सकता है आपको यहाँ n की वैल्यू 0 करके ही पूछा जाए, या n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे यदि ऑप्शंस दिए होंगे, तो ऐसे ही अप्रोच से हमें इस तरीके के इक्वेशन को हल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का है। हम रियल वेरिएबल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड सो ऑन, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन। अब यहाँ अगर हमारा वेरिएबल जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो साइन जेड क्या होगा, कॉस जेड क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। अब हम आयलर फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। हमने आयलर फार्मूला देखा है, क्या होता है, e टू पावर आई वाई या आई थीटा, आई वाई इज इक्वल कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर लिखते हैं माइनस के साथ, e टू पावर माइनस आई वाई इज इक्वल कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई साइन वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे, और एक बार इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल ई टू पावर आई वाई प्लस ई टू पावर माइनस आई वाई बाई 2, और साइन जो मिलेगा, साइन वाई कितना मिल जाएगा, ई टू पावर आई वाई माइनस ई टू पावर माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई 2i। तो ये हमारा साइन y की वैल्यू है। अब इसी को अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रिप्लेस करें, जो y है, तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ z इज इक्वल ई टू पावर आई जेड प्लस ई टू पावर माइनस आई जेड बाई 2, और साइन z को क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई जेड माइनस ई टू पावर माइनस आई जेड बटा 2i डिवाइडेड बाई 2i। तो ये साइन और कॉस क्या हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। अब इसी को हम इससे से tan फाइंड कर सकते हैं, cot फाइंड कर सकते हैं, और भी वेरिएबल जैसे हम रियल वेरिएबल और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हम रियल वेरिएबल में करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमें पता है, फॉर एनी रियल नंबर y, किसी रियल नंबर y के लिए हमें हाइपरबोलिक फंक्शन पता है, साइन एच वाई कितना होता है, ई टू पावर वाई माइनस ई टू पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक y कितना होगा, ई टू पावर वाई प्लस ई टू पावर माइनस वाई बाई 2। ये हमारा रियल वेरिएबल में होता है, साइन हाइपरबोलिक y, हाइपरबोलिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज है। अब हम यहाँ देखें, जो हमारे पास ये दोनों साइन y और कॉस y की वैल्यू है, इसे हम एक रिजल्ट फाइंड करेंगे। अगर साइन y की जगह इसमें आई वाई से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, साइन y को साइन आई वाई से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ ई टू पावर आई स्क्वायर वाई होगा, तो ई टू पावर ये माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना होगा, माइनस आई स्क्वायर ई टू पावर वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2i। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं -1/i, तो बचेगा हमारा e टू पावर y माइनस e टू पावर -y/2। -1/i को हम लिख सकते हैं i, चूँकि अगर ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करेंगे तो i² -1 हो जाएगा। अगर यहाँ i मल्टीप्लाई करें यहाँ i तो ये -i और i² -1 तो i हो जाएगा। तो यहाँ एक रिजल्ट मिलेगा हमें sin i/y इज इक्वल i, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y। तो ये एक रिजल्ट हमने फाइंड किया यहाँ। सिमिलरली अगर हम cos के लिए फाइंड करेंगे तो cos i/y इज इक्वल cos हाइपरबोलिक y। ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था लास्ट 2018 में LT ग्रेड में, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल। वो क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन इस प्रकार आया था, इफ़ थीटा इज रियल, मैंने अभी बात किया था कि थीटा रियल होना चाहिए, थीटा इज रियल देन ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब ये क्वेश्चन इसी फार्मूले पर है, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया यहाँ, ये दोनों यहाँ भी हमने देखा था y हमारा क्या रियल था, क्योंकि y हमने रियल लिया था, ये y रियल के लिए फार्मूला है। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में देखें तो जो ये ऑप्शन दिया है साइन आई थीटा, हम यहाँ y लिए थे, ये थीटा है, साइन आई थीटा इज इक्वल आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एकदम फार्मूला या कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो PGT में आया हुआ था, PGT में एक क्वेश्चन आया था, रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि जो साइन z की वैल्यू क्या होगी, साइन x प्लस आई की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ इसको फाइंड करेंगे, साइन x प्लस आई वाई। हम इसको जैसे रियल वेरिएबल में ब्रेक करते हैं साइन के फार्मूले को, तो कितना होगा, साइन x इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस x इंटू साइन आई वाई। अभी हमने इन फार्मूलों को देखा, साइन आई वाई की वैल्यू क्या थी, साइन x इंटू कॉस आई वाई की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक y, और साइन आई वाई की वैल्यू थी आई साइन हाइपरबोलिक y। तो साइन z की वैल्यू क्या होती है, साइन z या साइन x प्लस आई वाई की वैल्यू ये होगी, साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आई कॉस x साइन हाइपरबोलिक y। सेम हम जब कॉस का फार्मूला ब्रेक करेंगे तो कॉस के लिए भी हमें क्या मिलेगा, कॉस z की वैल्यू होगी या कॉस x प्लस आई वाई की जो वैल्यू आएगी, ये आइडेंटिटीज़ हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट आइडेंटिटी ही पूछ ली जाती है कि इसके इक्वल क्या होगा, कॉस x प्लस वाई के इक्वल क्या होगा। कॉस x कॉस हाइपरबोलिक y माइनस आई साइन x साइन हाइपरबोलिक y। तो ये कॉस z का फार्मूला है। इसी फार्मूले पर इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी केवल डायरेक्ट इसी पे सवाल पूछ लिया जाता है। अब हमसे एग्जाम में पूछा था, PGT 2022 में ये सवाल आया हुआ था कि जो x साइन स्क्वायर x प्लस वाई है, x प्लस आई वाई है, उसका रियल पार्ट क्या होगा। तो पहले हम साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई को ओपन करेंगे और हमें ध्यान देना है, हमें इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब हमें पता है, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल 1/2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई, या इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस आई 2y। अब यहाँ हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, इसको इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 माइनस ये कितना है कॉस एक्स कॉस एच वाई, तो ये हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस आई साइन एक्स का 2x है इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 1 माइनस ये हमारा रियल पार्ट होगा कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, और ये पार्ट क्या होगा इमेजिनरी होगा आई 1/2 साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y। तो वहाँ ये ऑप्शंस में दिया था, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, ये हमारा क्या होगा रियल पार्ट। तो क्वेश्चन में रियल भी पूछ सकता है, इसमें रियल पार्ट के बारे में पूछा था, और हो सकता है इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछ लें, तो ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे इन आइडेंटिटी जो हमने साइन जेड और कॉस जेड की देखी उस पर कैसे सवाल बन सकते हैं ये हमने देखा, यहाँ इसी तरीके के कुछ सवाल बनेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, अगर मॉडुलस ऑफ साइन जेड की वैल्यू फाइंड करें तो मॉडुलस ऑफ साइन जेड, तो हमने अभी साइन जेड का फार्मूला देखा था, तो उसका मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि साइन जेड कितना था साइन जेड इज इक्वल साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। मॉडुलस लेंगे इसका तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें साइन जेड इज इक्वल मिलेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अगर स्क्वायर करें तो मॉड ऑफ साइन जेड का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इसी तरह हम मॉडुलस ऑफ कॉस जेड को अगर फाइंड करें तो वो भी कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली चीज़ हमें देखेंगे इसमें कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। पीरियोडिसिटी जो साइन फंक्शन होता है साइन जेड, अगर इसको हम 2n पाई के रिपीटिशन में देखें तो साइन जेड प्लस 2n पाई हमेशा कितना होता है साइन जेड, और इसी तरह कॉस जेड प्लस 2n पाई कितना होता है कॉस जेड। तो n की वैल्यू अगर 1 लें तो पहला रिपीटिशन, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल एफ एक्स, तो जो t होता है फंक्शन की क्या होती है पीरियड होती है। तो यहाँ अगर इनकी वैल्यू 1 पुट करें तो साइन जेड प्लस 2 पाई इज इक्वल क्या होगा साइन जेड, तो ये जो 2 पाई है वो कितना होगा पीरियड ऑफ साइन जेड। इसी तरह कॉस का भी पीरियड क्या होता है 2 पाई होगा। tan के लिए क्या होता है tan पाई प्लस जेड कितना होता है tan जेड होता है, तो tan का पीरियड कितना होगा पाई होगा। और फर्दर इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं
जैसे हम रियल वेरिएबल में पढ़ते हैं साइन स्क्वायर जेड, वहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वैसे ही यहाँ भी है साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल 1। और जो वहाँ समेशन के फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी, अगर हम यहाँ फाइंड करें साइन Z1 प्लस Z2 और प्लस माइनस कुछ भी, तो ये कितना होगा साइन Z1 कॉस Z2 और प्लस माइनस कॉस Z1 साइन Z2। इसी तरह कॉस का भी होता है, कॉस Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल कॉस Z1 कॉस Z2, प्लस होता है तो माइनस होगा यहाँ माइनस, और माइनस होगा तो प्लस, और साइन Z1 साइन Z2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखी और कुछ आइडेंटिटीज भी देखी। इस पर एक क्वेश्चन हमने और लिया है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, वहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का रियल पार्ट पूछा था। पीजीटी में ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, जहाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक को कंबाइन किया था। तो इसमें पूछा था रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर साइन एक्स प्लस आई वाई। कुछ नहीं, सिंपली हमें फॉलो करना है। हमें साइन एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला पता है, कितना होता है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमें ई टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और ये हो जाएगा इंटू ई टू पावर आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े होंगे, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अब हम इसको आयलर फार्मूले पर ब्रेक करेंगे। आयलर फार्मूले पर ब्रेक करेंगे तो ये रियल पार्ट को ऐसे रहने देते हैं, ई टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये कितना हो जाएगा, इसको हम आयलर फार्मूले ब्रेक करेंगे तो होगा ये कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा। मल्टीप्लाई करके हम क्या पाएंगे, ई टू पावर साइन एक्स कॉस एच वाई, और ये होगा कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, और सेम मल्टीप्लिकेशन इमेजनरी पार्ट के साथ होगा आई ई टू पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और ये पावर में है ई टू पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये अब ये हमारा ई टू पावर साइन एक्स प्लस आई वाई का एक्सपांसन है। अब इसमें हम रियल पार्ट को देखें तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट। 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे बड़े बड़े, और हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इसी सेम पैटर्न पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। तो हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक अभी हमने देखा रियल वेरिएबल में जो फार्मूले लिखे थे वो लिखा था हमने साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल ई टू पावर वाई माइनस ई टू पावर माइनस वाई बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक वाई क्या देखा था, ई टू पावर वाई प्लस ई टू पावर माइनस वाई बाई 2। अभी नहीं, जो रियल वेरिएबल को अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें तो y की जगह z रखेंगे तो हमारा जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल ई टू पावर z माइनस ई टू पावर माइनस z बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक z इज इक्वल ई टू पावर z प्लस ई टू पावर माइनस z बाई 2। तो ये हमारे जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हमने क्या लिखा,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ से फाइंड करते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर हम इसे z को रिप्लेस करें iz से तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक z, हम एक्चुअली यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं रिलेशन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो साइन हाइपरबोलिक z की जगह क्या हो जाएगा, लेट्स पुट iz। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू पावर iz माइनस e टू पावर माइनस iz बाई 2। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i का मल्टीप्लिकेशन करें i और इसको देखें तो ये क्या है, एक्चुअली ये वैल्यू है साइन z की। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक आयोटा z इज इक्वल हो जाएगा i साइन z। तो ये आइडेंटिटी है जिसको कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। साइन हाइपरबोलिक आई जेड, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसी ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा आई साइन जेड होगा। इसी पे अगर हम और भी फॉर्मूले फाइंड करेंगे आइडेंटिटी, तो कॉस हाइपरबोलिक आई जेड कितना होगा, कॉस जेड होगा। और फर्दर 2 आइडेंटिटी और हैं, साइन हाइपरबोलिक जेड को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई साइन आई जेड। कॉस हाइपरबोलिक जेड को लिख सकते हैं कॉस आई जेड। तो ये आइडेंटिटीज हैं जो हाइपरबोलिक फंक्शंस में पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं इसमें, और साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड को लिखें तो वो माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड लिखें तो कॉस हाइपरबोलिक जेड। ऐसा हम रियल में भी देखते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। और दोनों को जो वहाँ पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल 1। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। फर्दर कुछ और आइडेंटिटीज हम देखेंगे। कुछ और आइडेंटिटीज हैं यहाँ, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक होगा हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 इज इक्वल साइन z1 कॉस z2। ये सब हाइपरबोलिक में होंगे, हाइपरबोलिक z1 कॉस हाइपरबोलिक z2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2। ये जो साइन का हाइपरबोलिक की आइडेंटिटी है, जो एडिशन ऑफ एंगल्स हैं, वो सिमिलरली जो रियल वेरिएबल में पढ़ते थे। अब केवल चेंज क्या हुआ है यहाँ कॉस में हम जब समेशन पढ़ते थे तो निगेटिव होता था, लेकिन यहाँ क्या है, समेशन के साथ समेशन ही है, तो ये हमें ध्यान देना है। साइन हाइपरबोलिक जेड को अगर हम ओपन करें साइन जेड की जगह एक्स प्लस हाई वाई, तो वो क्या होगा, जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया था, सेम फार्मूले पे हम पुट करके इसी फार्मूले पुट करेंगे। एक्स यहाँ एक्स z1 की जगह x रखेंगे, z2 की जगह आई वाई रखेंगे और ओपन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक x कॉस y और प्लस आई कॉस x साइन y, कॉस हाइपरबोलिक x साइन y। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक z का। इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटीज से बनते हैं, डायरेक्टली इसी आइडेंटिटीज को पूछ लिया जाएगा। पीजीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन ये आइडेंटिटी थी, उसमें पूछा था पीजीटी 2022 में मैथ्स के पेपर में, उसने पूछा था साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस दिए थे इसी तरीके से। तो वहाँ हमें इस फार्मूले को ध्यान रखना है और वही ऑप्शन टिक करना है। फिर अगर इन्हीं का मॉडुलस लेके स्क्वायर करें जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया था, तो ये ऐसे हल होंगे।
और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। अगर हम साइन हाइपरबोलिक 2z को लिखना चाहें तो क्या फार्मूला होगा, वो जैसा रियल में करते थे, 2 साइन हाइपरबोलिक z इंटू कॉस हाइपरबोलिक z। कॉस हाइपरबोलिक 2z को लिखना चाहें तो सेम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा और ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा। इसमें आइडेंटिटीज़ पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर के साथ। थैंक यू।